अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से आपकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। तो बुजुर्गों की सेवा पर समर्पित आज की ये वीडियो आप सभी लोगों को एक भेंट है। हमारी जो भी संस्थाएं वृद्धाश्रम का संचालन करती हैं, उनके लिए यह वीडियो जो है विशेष होने वाली है। चलिए, इस वीडियो के लिए मैं लेकर चलता हूं आपको मेरी स्क्रीन पर, और मैं बड़े ही इजी 3 से 4 स्टेप के अंदर बताऊंगा कि कैसे आप इस वृद्धाश्रम की ग्रांट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। बशर्ते याद रखिएगा, आपका जो वृद्धाश्रम है वो कम से कम 2 साल पहले से संचालित हो, यानी कि 2 साल पहले से आप उसका संचालन कर रहे हों। ये इसके लिए एक अनिवार्यता है जिसका आपको ध्यान रखना है। तो इस ग्रांट एप्लीकेशन के लिए आपको करना क्या है, आपको गूगल पर सर्च करना है ई अनुदान, और जैसे ही आप grant msji.gov.in के पोर्टल पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद आपको इस पर जो आपका ई अनुदान का जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है उसके माध्यम से यहाँ पर आपको कर लेनी है एक लॉगिन। चलिए, मैं यहाँ पर अपनी लॉगिन को ओपन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर विशेष रूप से आपको जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं आपको समझा देता हूँ, और साथ साथ ध्यान रखिएगा, हमारी जितनी भी संबद्ध संस्थाएं हैं या हमारे चैनल कम्युनिटी मेंबर्स हैं, अगर आप जो है पिछले 2 साल से वृद्धाश्रम का संचालन कर रहे हैं, तो वृद्धों की सेवा में एक छोटी सी आहुति के रूप में राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार आपकी इस ग्रांट के लिए आपका फ्री एप्लीकेशन करेगा। मगर याद रखिएगा, फ्री एप्लीकेशन के लिए जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, उसके नेक्स्ट जो है 3 दिन के अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने होंगे। तो हमारी तरफ से हमारी टीम आपके लिए ग्रांट प्रपोजल जो है वो फ्री में एप्लीकेशन करके देगी। चाहे आप हमारी चैनल कम्युनिटी पर जो है किसी भी मेंबरशिप आपने ली हो, चाहे वो प्रीमियम हो चाहे बेसिक हो, आप किसी भी मेंबरशिप के धारक हों, बशर्ते याद रखिएगा आपकी जो मेंबरशिप है वो 30 अप्रैल से पहले की होनी चाहिए। 30 अप्रैल से पहले से अगर आप मेंबरशिप आपने ली हुई है चैनल कम्युनिटी की, और आप 2 साल पहले से जो है वृद्धाश्रम का संचालन कर रहे हैं, तो आप इस ग्रांट के लिए अपनी एलिजिबिलिटी आप दे सकते हैं। अब जो संबद्ध संस्थाएं हैं जो ग्रांट वृद्धाश्रम का संचालन कर रही हैं, वो भी अपनी ग्रांट एप्लीकेशन के लिए अपना जो है आवेदन प्रस्तुत करवा सकते हैं हमारे माध्यम से, बिल्कुल निश्चित रूप से, जिस दिन आप वीडियो देखें उसके 3 दिन के अंदर। राइट, चलिए अब बात करते हैं इस पोर्टल की। जैसे ही हम इस पोर्टल पे लॉगिन करते हैं, मेरी स्क्रीन पर आ जाइएगा। इस पर हमें आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर देखेंगे आप तमाम प्रकार की स्कीम्स आपको मिलती हैं। इन स्कीम्स के अंदर नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर न्यू केसेस पर आपको क्लिक कर देना है। स्टेट आपका सेलेक्ट करना है, और स्टेट के बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर आप ये काम करना चाहते हैं उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, और सर्च पर क्लिक कर देना है। अगर यहाँ पर कोई भी वैलिडेशन होगी तो वो आपको पता लग जाएगी, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको डायरेक्टली क्रिएट प्रोजेक्ट आईडी पर क्लिक करना है। न्यू पर क्लिक कर लीजिएगा। ऑनगोइंग है, अगर पहले से आप ग्रांट लेते आ रहे हैं तो आप ऑनगोइंग पर क्लिक करेंगे। न्यू पर क्लिक करने के बाद आपको IPOP, राइट, IPOP वाले इस सेक्शन को आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, सीनियर सिटीजन होम 25 बेनिफिशियरी या 50 बेड बेनिफिशियरी वाला आपको कौन सा अप्लाई करना है। तो आप जैसा भी वृद्धाश्रम संचालित कर रहे हों, 25 बेनिफिशियरी वाला एटलीस्ट कम से कम होना चाहिए आपका, यानी कि 25 लोगों के 25 वृद्धों के रुकने की व्यवस्था होनी चाहिए आपके पास। आप इसके साथ आगे बढ़ेंगे। आपका एरिया रूरल है या अर्बन है, ये आपको जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। वो सेलेक्ट करने के बाद आपका प्रोजेक्ट का स्टेट आप फिर से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट का डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करेंगे। देन आफ्टर अपना ब्लॉक आप सेलेक्ट करेंगे। देन आफ्टर आपका जो है म्यूनिसिपल एरिया आप सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जहाँ भी आपका ये वृद्धाश्रम संचालित हो रहा है उसका कंप्लीट एड्रेस, फ्लैट नंबर, फ्लोर, बिल्डिंग, डिपार्टमेंट है ना, ये कॉलोनी, रोड, पोस्ट ऑफिस, लैंडमार्क, सिटी, पिन कोड, ये सारी चीज़ें फिल करते हुए आपको यहाँ नीचे आना है। यहाँ पर आपको देनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की मेल ID। देन आफ्टर आपको प्रोजेक्ट इंचार्ज का जो है आपको नेम देना है, और प्रोजेक्ट इंचार्ज की मेल ID अलग से आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। देन आफ्टर आपको देना है आपका लैंडलाइन नंबर, जो कि मैंडेटरी है। आप चाहें तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर भी आप फिल कर सकते हैं।
साथ में अलग से एक और मोबाइल नंबर प्रोजेक्ट इंचार्ज का आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड जो आपके एरिया लोकेशन के होंगे वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देने हैं, और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर डाल देनी है कि आप कब से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो चलिए मैं जल्दी से इसको एक बार फिल कर देता हूँ। चलिए जी, हमने अपने प्रोजेक्ट आईडी को जो है क्रिएट कर लिया है, लोकेशन को ऐड कर दिया है, तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट यूनिक आईडी आ जाती है। इस आईडी को आपको जो है नोट डाउन कर लेना है। बैक करते हैं। उसके बाद अब आप जब यहाँ पर वापस आएंगे, NAPSRC न्यू केसेस पर सिलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है आपको, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है आपको अपना, और जैसे ही आप प्रोजेक्ट आईडी पर सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपकी वो जो प्रोजेक्ट आईडी है वो यहाँ पर आपको दिखाने लगा है। अब आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आईडी पर जो है अपना एप्लीकेशन फाइल करना स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे करना है इसको स्टार्ट? यस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना जो वेबसाइट है उसको यस करना है, वेबसाइट की डिटेल डाल देनी है, कैमरा फीड, लाइव लोकेशन को ओके कर देना, और लाइव फीड का जो URL है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। संस्था की डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल दिखाई देंगी। आपको जो आपके जो है की फंक्शनरीज हैं, जैसे सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट या चेयरमैन, उनकी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है, जैसे कि उनका नाम, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एड्रेस, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल, उनकी मेल आईडी, डेजिग्नेशन, और उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किस क्षेत्र के अंदर है, अचीवमेंट्स क्या रही, वो यहाँ पर आपको फिल करनी है। सेम दूसरे मेंबर की भी आप फिल करेंगे, 2 लोगों की ही फिल करनी है आपको यहाँ पर। उसके बाद आपकी संस्था का किस एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन हुआ है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, अगर कोई वैलिडिटी है तो वो आपको फिल कर देनी है। क्या आपके बायोलॉज के अंदर सीनियर सिटीजन से रिलेवेंट काम करने के लिए जो कॉलम है वो इंडिकेटेड है या नहीं है, तो आपको उसे यस करना है। होगा तो ही आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके बायोलॉज में सीनियर सिटीजन से रिलेवेंट कोई काम या एक्टिविटी इंक्लूड नहीं है, आपके बायोलॉज में नहीं लिखा हुआ है, तो आप इसके लिए आवेदन अपना प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। अब आपको प्रोजेक्ट जो सीनियर सिटीजन से रिलेटेड नहीं है, ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट आपने काम कर रखा है उनकी डिटेल यहाँ पर फिल करनी है, और जो प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर जो सीनियर सिटीजन से रिलेवेंट हैं वो यहाँ पर आपको फिल करने हैं। उसके बाद क्या इसके अलावा आपको अदर किसी सोर्स से फंडिंग है, अगर है तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज को आप नो कर दीजिएगा। उसके बाद आपको सर्विस की अवेलेबिलिटी आपको बतानी है कि आपके आसपास कौन सा जो है ऑलरेडी जो है सीनियर सिटीजन होम वगैरह कुछ ऐसा चल रहा है, अगर तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर ऐड करनी है। आपके यहाँ से कितनी दूरी रहेगी उसकी, अगर आपके ज़िले के अंदर ऑलरेडी ये सर्विस दी जा रही हैं तो आपको न्यू प्रोजेक्ट क्यों सेटअप करना है, उसका आपको जस्टिफिकेशन देना होगा, है ना। जैसे कि उसकी दूरी बहुत है, या अप्रोच उसमें नहीं है, या फिर वहाँ पर फैसिलिटीज़ कम है, या फिर वहाँ पर जो है कंप्लीट जो एक कैपेसिटी है वो फिलअप हो चुकी है ना, और लोगों के लिए जगह नहीं। तो जो भी आपका रीज़न है वो यहाँ पर आप अपना फिल करेंगे। उसके बाद जो रनिंग प्रोग्राम या नियरेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस काम को कर रही है, वहाँ से आपके ऑफिस की कितनी दूरी है वो आपको यहाँ पर देनी है, राइट। अब आपको देना है यहाँ पर नाम एंड लोकेशन उस संस्था का जो इस प्रोजेक्ट को ऑलरेडी चला रही हो। उसके बाद अदर कोई जस्टिफिकेशन है तो वो भी आप यहाँ पर जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर क्या प्रोजेक्ट ऑलरेडी फंक्शनल है, येस पर टिक करना है आपको। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया था कि 2 साल पहले से आपका जो है रन होना चाहिए, तो वो आपको डेट यहाँ पर फिल कर दी जब से आपका ये प्रोजेक्ट चल रहा हो, जब से आप वृद्धाश्रम चला रहे हो। जगह आपकी रेंटेड है तो रेंटेड पे क्लिक कर दीजिएगा, अपनी है तो अपनी क्लिक कर देनी है, राइट। और लीज़ पर है तो लीज़ का, है ना। तो जो भी आपका सिनेरियो हो वो आप फिल कर देंगे। रेंटेड वाले में सिर्फ एक कॉलम बढ़ जाता है कि आपको ऑनर की जो रेंट एग्रीमेंट जिसके साथ आपका हुआ है, जो आपका मकान मालिक है, उसकी आपको डिटेल देनी होती है कि ऑनर का नाम क्या है, टेनेंट का यानी कि किराएदार का नाम क्या है, मंथली कितना किराया दे रहे हैं आप, मोबाइल नंबर क्या है ऑनर का आधार कार्ड क्या है ना, उनका बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह, क्योंकि गवर्नमेंट आपको जो है सारा किराया पे करेगी अगर आपका इन केस ऑफ सिलेक्शन, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है उस केस में ओनली, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। चलिए जी, यहाँ पर फिर हम बात करते हैं कि क्या सेपरेट स्पेस अवेलेबल है या नहीं है बाथरूम टॉयलेट्स के लिए, वो आपको येस और नो, और जैसा भी आपका एरिया है वो सारा एरिया आप यहाँ पर फिल कर देंगे कि कितने टोटल एरिया ऑफ बिल्डिंग क्या है, रूम्स कितने हैं, वरांडा वगैरह कितना है ना, ये सारी डिटेल, किचन फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद आपके वृद्धाश्रम को संचालन करने के लिए जो स्टाफ आपके पास अवेलेबल है उस स्टाफ का नाम, उसका डेजिग्नेशन, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसका एरिया ऑफ एक्सपीरियंस, कितने साल का एक्सपीरियंस है उनको, और उनकी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स क्या क्या हैं वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है, राइट। तो 2 स्टाफ की डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। क्या आपने बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई कर लिया? ऑब्वियस सी बात है, 2 साल से आप वृद्धाश्रम चला रहे हैं तो आपको येस पर टिक करना है, और जब इसमें लिस्ट आपसे मांगी जाए तो वो लिस्ट आपको प्रोवाइड करनी होगी, राइट।
तो बजट के हिसाब से आपका नॉन रिकरिंग अमाउंट कितना रहेगा और रिकरिंग अमाउंट कितना रहेगा, ये आपको यहाँ पर फिल कर देना, टोटल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस वृद्धाश्रम को संचालन करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि आपने पहले एक रेजुलेशन पास किया होगा, है ना। तो वो रेजुलेशन जो है आपने किस डेट को पास किया था वो आपको यहाँ पर जो है मेंशन करनी है, वो डेट यहाँ पर आपको। उसके बाद आपके जो भी एप्लीकेंट हैं उसकी यहाँ पर ऑथराइज पर्सन के आपको नेम सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका नंबर हो, जो भी आपका नेम होता है ऑथराइज पर्सन का वो यहाँ पर इंडिकेट करेगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, डेट, प्लेस, और यहाँ पर आपको अपना प्लेस फिल करते हुए इसको जो है सेव एज ड्राफ्ट हमेशा करते रहेगा। जब इस एप्लीकेशन को आप फाइल करें तो बार बार जो है आपको सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करते रहना है, क्योंकि इसका एक टाइम आउट होता है, उस टाइम आउट के अंदर आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो वो लॉग आउट हो जाएगा आपका, राइट। तो यहाँ पर आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, सेव एज ड्राफ्ट आप करते रहिएगा। उसके बाद जैसे आप इसको सेव एज ड्राफ्ट करेंगे आपको एक ड्राफ्ट एप्लीकेशन का नंबर मिल जाएगा। चलिए मैं इसको जल्दी से कंप्लीट करता हूँ और मैं लेके चलता हूँ आप अपने उस सेव ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पर आपको, और दिखाता हूँ कि कैसे सेव ड्राफ्ट होने के बाद हमारी एप्लीकेशन कैसे दिखाई देती है और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, क्योंकि अभी हमने डॉक्यूमेंटेशन अपलोड नहीं की है। तो चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको मेरी स्क्रीन पर, जहाँ पर मैं आपको जो है इसके आगे की कार्रवाई के बारे में दिखाता हूँ। तो चलिए जी, मैं आपको लेकर आ गया हूँ मेरी स्क्रीन पर, जहाँ पर हमने अपनी एप्लीकेशन को ड्राफ्ट के रूप में सेव कर लिया है। अब करना क्या है, इसको अब आपको जो है एडिट, यहाँ पर जो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर अपलोड डॉक्यूमेंट के सेक्शन पर आना है और ये जो संबंधित दस्तावेज आपसे मांगे गए हैं ये सभी संबंधित दस्तावेज आपको अपलोड कर देना है। संबंधित दस्तावेज के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा संस्था के रजिस्ट्रेशन कॉपी, 2 साल की एनुअल रिपोर्ट, बेनिफिशरीज की लिस्ट आपको प्रोवाइड करनी थी, जैसा कि मैंने आपको एप्लीकेशन के दौरान बताया था। आपको स्टाफ या एम्प्लॉयज़ की डिटेल आपको देनी है। उसके बाद आपको बजट एस्टिमेट देना है, आपको बैंक का ऑथराइजेशन लेटर देना है, आपको बैंक अपनी जो ऑडिटेड अकाउंट स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट वगैरह, ऑडिट रिपोर्ट, वो आपको यहाँ पर सबमिट कर देनी है लास्ट 2 ईयर्स की। उसके बाद आपका जो रेंट एग्रीमेंट था उस रेंट एग्रीमेंट की कॉपी यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है, संस्था के पैन कार्ड की कॉपी अपलोड कर देनी है और संस्था का जो बायोलॉज है उसकी कॉपी अपलोड करके इसको जो है आप बैक पर क्लिक कर दीजिएगा और इसको फाइनल सबमिट पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे ही हम इसका जो है डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास फाइनल सेव एज फाइनल है उस पर आपको क्लिक कर देना, आपका ग्रांट एप्लीकेशन जो है इजीली अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपनी इस ग्रांट के लिए अपना आवेदन आसानी से प्रस्तुत कर लेना इन 3 स्टेप्स के अंदर, जहां पर पहले में हम अपना एक प्रोजेक्ट आईडी क्रिएट करेंगे, सेकंड में हम अपने फॉर्म को कंप्लीट करेंगे और थर्ड में हम अपने डॉक्यूमेंटेशन को अपलोड करेंगे। तो 3 स्टेप के अंदर आप इजीली अपनी इस ग्रांट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। और जितनी भी संस्थाएं जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार का सदस्य हैं, 31 मार्च 2000 आप जो है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार के अगर सदस्य हैं तो आप जो है डायरेक्टली इस ग्रांट के लिए आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से अपना आवेदन प्रस्तुत करवा सकते हैं, बशर्ते आप 2 साल पहले से संस्था के अंडर जो है अपना एक वृद्धाश्रम का संचालन कर रहे हों और उसके प्रूफ्स आपके पास अवेलेबल हों। टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। आगामी 5 दिनों के अंदर अपने डॉक्यूमेंटेशन आपको सबमिट करने हैं, 3 दिनों के अंदर आपको जो अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर देने हैं और इस ग्रांट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करवा लेना। जितने भी हमारे चैनल कम्युनिटी मेंबर्स हैं, अगर आप भी जो है इस वृद्धाश्रम का संचालन कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, तो आप जो है हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, बशर्ते जो चैनल कम्युनिटी मेंबरशिप है वो आपने 30 अप्रैल से पहले ले ली हो, तो आप इस ग्रांट के लिए आपसे हमारा अपना जो है निःशुल्क आवेदन हमारी टीम से करवा सकेंगे। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।